यीशु के कितने चेले थे? 12 चेले। और जब यीशु मसीह पकड़वाया गया उसके साथ कितने लोग थे? 11। कितने लोग बोल रहे हैं? 12 लोग थे। हाथ उठाइए। कौन चिल्ला रहा था? 12 12 11 11? हाथ उठाइए। यीशु पकड़वाया गया तो उसके साथ कितने लोग थे? 3। अच्छा, कौन लोग थे? 3 ते अज्जू बिज्जू। कौन थे? और आवाज आ रही है मेरी? पीछे में आवाज कम आ रहा है, अब ठीक आ रहा है? ठीक। तो यीशु पकड़वाया तो कितने लोग थे उसके साथ? यीशु के साथ में कितने लोग थे? यीशु जब पकड़वाया गया कोई नहीं था उसके साथ, सब भाग गए उसको छोड़कर। सुनो, पास्टिन बता रही पीछे से, मैं बोल रही, कोई सुन नहीं रहा है बोल रहा। हालेलुया। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया उसके साथ कोई नहीं था, उसको सब छोड़कर भाग गए। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं? कौन सा बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? अलग बाइबल पढ़ते हैं क्या? यीशु के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, सब उसको छोड़कर क्या किए? जब उसको सैनिक लोग लेके जा रहे थे उसके साथ कोई और था क्या? कोई नहीं था, वो अकेला था। और वो 12 लोग में से एक भी व्यक्ति जो था उसके साथ खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं दिखाया, साहस नहीं दिखाया। दूसरे शब्दों में कहें तो सब के सब जो क्या थे? यीशु को धोखा दिए, यीशु का साथ नहीं दिए। कोई ईमानदार नहीं रहा, विश्वास योग्य नहीं रहा यीशु मसीह के साथ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो 12 लोग थे, जब यीशु मसीह जी उठा, वो 12 को छोड़कर दूसरे लोगों को लेकर के कलीसिया बनाया। किसको लेकर बनाया? उन्हीं लोगों को वो लेकर बनाया जिन्होंने उसको छोड़ दिया, जो उसको छोड़कर भाग गए। तो क्या 12 लोगों को लेकर कलीसिया बनाया? कितने लोगों को? 11 लोगों को लेकर बनाया। कितने लोगों को लेकर बनाया? और उसमें एक व्यक्ति बाद में जोड़ा गया। प्रेरितों में लिखा है जब वो लोग इकट्ठे थे तो ऊपर वाले कमरे में, तब वहां पर एक व्यक्ति को जोड़ा गया। तो 11 को क्यों लेकर चला? एक व्यक्ति को क्यों छोड़ दिया? हाँ? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को क्या कर लिया? फांसी लगा लिया, वो मर चुका था। यीशु जब मरकर जी उठा, वो समुद्र के पास गया, जाकर किससे वो बात करने लगा? पतरस से। क्या बात किया उससे? वो उसको सवाल करने लगा और पतरस को ये बताया कि तुझे शैतान ने मांग लिया था, लेकिन मैंने तेरे लिए क्या की? प्रार्थना की, ताकि तू उड़ाया ना जाए, तो नाश ना किया जाए। उसको बचाया पतरस को। और भी चेलों को उसने फिर से बटोरा जो लोग बिखर गए थे। लेकिन एक व्यक्ति उस 12 चेलों में से हमको दिखता है जो बिखरा लेकिन बटोरा नहीं गया। आप सुन रहे हैं? एक चेला ऐसा था जो बिखरा लेकिन बटोरा नहीं गया। वो कौन था? यहूदा इस्करियोती। कौन था वो? अपने पड़ोसी को उसको नाम बोलो। आप सुन रहे हैं? 12 चेलों में से एक चेला ऐसा था जो बचाया नहीं गया, जो समेटा नहीं गया। ये 12 लोग जो है कलीसिया को दर्शाते हैं। यहूदा इस्करियोती भी कलीसिया में से ही था वो। आज हम लोग ये बात सीखेंगे कि यहूदा इस्करियोती का जीवन को परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया, क्या कारण था। बाकी लोगों ने भी उसको छोड़ा, उसने भी उसको छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने सबको बचाया, उस एक व्यक्ति को छोड़कर। यहूदा को वो नहीं बचाया। आप मेरी बात सुन रहे हैं? यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने नहीं बचाया, बाकी लोगों को उसने बचाया। परमेश्वर भेदभाव करता है? नहीं। तो क्या था न्याय?
हो सकता है पतरस भी अपने आप को फांसी लगा लेता, लेकिन यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना किया कि वो नाश ना हो, और इसलिए वो बचा लिया गया। लेकिन यहूदा इस्करियोती जो है वो मारा गया, वो नाश हो गया, वो बचाया नहीं गया। ये बात हमको समझना होगा कि 11 लोग जो थे वो लोग दुर्बलता में थे, एक व्यक्ति जो था वो दुष्टता में था। 11 लोग किसमें थे? और एक व्यक्ति। मैंने बीते दिनों में कलीसिया में ये बात आपको सिखाया भी कि दुर्बलता और दुष्टता में फर्क होता है। दुर्बलता क्या है, कौन समझा सकता है? दुर्बलता और दुष्टता। दुर्बलता जो गलती से हो जाता है और दुष्टता जो है दुर्बलता और दुष्टता में यही फर्क है कि दुर्बल व्यक्ति सोचता नहीं है कि वो काम को करेगा और वो अचानक से हो जाता है। दुष्ट व्यक्ति पहले से ही सोच के रखता है कि मैं काम को करूंगा। आप समझ रहे हैं? 11 लोग जो थे वो दुर्बल थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो था वो दुष्ट था। कौन था वो? यहूदा। जब शैतान ने काम किया और जब चरवाहा पकड़ाया गया और जब उसके भीड़ तितर बितर हो गए, तो यीशु मसीह वो 11 लोगों के लिए चिंतित था, उनको वो बचाया, लेकिन उस एक व्यक्ति को उसने नहीं बचाया। और उसको इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो शुरुआत से ही जो था उसका जीवन एक षड्यंत्र में वो जी रहा था। वो कलीसिया में होते हुए भी वो नहीं होने का जैसा था उसका जीवन। यीशु के साथ चलते हुए भी नहीं चलने वाला जीवन था उसका। चेला कहलाता था, लेकिन चेला का जीवन नहीं था उसका। लोग आकर जब चेले को खोजते थे तो उसको भी चेला लोग मानते थे। 12 में से वो भी एक व्यक्ति था। और आपको पता है वो एक पद में था। वो सिर्फ एक चेला नहीं था, उसको परमेश्वर ने, प्रभु ने एक पद दिया था। पद आप समझ रहे हैं? एक जिम्मेदारी। क्या पद में था वो खजांची था। और कोई लोग आप नहीं देखेंगे बाइबल में जो लोग पद में थे, वो था पद में। और उस पद में रह करके भी, अभिषेक पा करके भी, चेला बन करके भी, यीशु के बाजू में खड़े हो करके भी उसका जीवन नहीं बदला। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सब लोग का एक अलग दिमाग होता था, उसका एक अलग ही दिमाग होता था। आप बाइबल जब भी पढ़ेंगे बाइबल में आप ये बात हमेशा देखेंगे कि 11 लोगों का दिमाग अलग चलता था और इसका दिमाग अलग चलता था। ये एक अलग दुनिया में हमेशा खोया रहता था। कौन? ये होगा। 11 लोग को हम हमेशा देखते हैं। पतरस का यदि देखें तो वो यीशु के लिए हमेशा कूदने फांदने के लिए हर चीज में आगे। कलीसिया में बहुत प्रकार के विश्वासी होते हैं। हर कलीसिया में पतरस जैसे विश्वासी मिलेंगे, यूहन्ना जैसे मिलेंगे, अंद्रियास जैसे मिलेंगे और यहूदा जैसे भी मिलेंगे। हर कलीसिया यहीं पर नहीं, विश्व के आप कोई भी कलीसिया में जाओ, हर कलीसिया में आपको ये 12 चेलों वाला जीवन लोग मिलेंगे ही कलीसिया में। पतरस जैसे विश्वासी कौन है? जो हमेशा हड़बड़ाते हैं, बिना सोचे समझे हमेशा बोल देते हैं आगे पीछे हर चीज में। मैं चला जाऊंगा ना, मैं कर दूंगा ना, मैं खड़ा हूं ना, मैं प्रभु के लिए ऐसा करूंगा। मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए लोग तैयार रहते हैं, लेकिन वो सब बड़ी बड़ी बातें होती है। वो सब काम को लोग करते नहीं, वो सब फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मुंह फट रहते हैं, फट से बोल देना, फट से जवाब दे देना, बिना सोचे समझे। पतरस जैसे और यहूदा जैसे विश्वासी लोग भी होते हैं, जो लोग भेड़ के खाल में भेड़िए जैसे होते हैं, दिखते बाहर से विश्वासी जैसे। यूहन्ना की किताब हम लोग निकालेंगे 12 अध्याय 4 से 6 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 4 से 6 तक। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसीलिए नहीं कही
कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उससे जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। आप सुन रहे हैं? यहूदा कैसा व्यक्ति था? अपने पड़ोसी को बोलो, यहूदा चोर है। यहूदा क्या था? वो जो महिला आई थी, पापिनी स्त्री, जो यीशु के पांव को धो रही थी अपने आंसुओं से, इत्र से उसके सर को भिगो रही थी, उसको उसने क्या बोला? इसको क्यों व्यर्थ कर रही है? इसे तू बेच सकती है और कंगालों को ये दिया जा सकता है, और वो पैसे जो आएंगे वो लोगों का मदद हो सकता है उस पैसे से, कंगालों का। और ये बात वो दया से नहीं बोल रहा था कंगालों पर, ये बात वो कैसे बोल रहा था? अपने मतलब के लिए बोल रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो बेचेगी वो तो असल में नहीं बेचेगी, वो उसको देगी तो वो बेच के वो पैसा ला करके रखूंगा करके वो अपना खा देगा वो पैसा। यहूदा का ये जीवन हमको कुछ चीजें बताता है, और हम लोग भी ये बातों को सीखना बहुत जरूरी है कलीसिया में, क्योंकि वो यहूदा की जो आत्मा है वो कलीसिया में बहुत काम करता है। हर कलीसिया में यहूदा की आत्मा, बोलिए यहूदा की आत्मा। जब मैं यहूदा की आत्मा बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहूदा मरकर भूत बन के घूम रहा है, आत्मा बन के भटक रहा है। मैं उस अभिषेक की बात कर रहा हूं जो यहूदा इस्करियोती पे था। वो आत्मा के बारे में बोल रहा हूं जिस आत्मा के द्वारा वो चलाया जा रहा था। इजबेल की आत्मा बाइबल में लिखा है, तो क्या इजबेल मर के आत्मा बन के घूम रही? वो आत्मा जो उसके जीवन में काम कर रहा था, वैसे ही यहूदा की आत्मा भी कलीसिया में काम करती है। और ये हमको बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को देखना है, क्योंकि कलीसिया में कोई भी विश्वासी उस यहूदा की आत्मा के चपेट में आ सकता है, क्योंकि यह आत्मा अन्य जातियों में नहीं कलीसिया में आती है काम करने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, कलीसिया में आते हैं काम करने के लिए। कई आत्माएं होती है जो अन्य जातियों के लिए रखी गई, दुष्ट आत्माएं। श्राप कलीसिया के अंदर काम नहीं कर सकता। आप मेरी बात सुन रहे हैं? बंधने कलीसिया में काम नहीं कर सकते। ये जो आत्माएं हैं अन्य जातियों के लिए, कलीसिया के बाहर है ये सब चीजें, दुष्ट आत्माएं बाहर के लिए, लेकिन कलीसिया के लिए दूसरी आत्माएं हैं। कुछ आत्माएं हैं जिनका काम है कलीसिया को टारगेट करना, कलीसिया में घुसना। आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो उन आत्माओं में से एक आत्मा होता है यहूदा की आत्मा। और ये आत्मा का काम क्या है? ये आत्मा में जब लोग आ जाते हैं, इस आत्मा के द्वारा जब लोग चलाए चलते हैं, ये लोग बहुत ही लालची होते हैं। कैसे होते हैं लोग? लालच उनके अंदर बहुत भर जाता है। नया जन्म जो है प्रभु में आने के बाद, नया जन्म का बहुत सारा फल होता है। बाइबल हमको आत्मा के 9 फलों के बारे में सिखाता है, लेकिन असल में आत्मा के फल 9 फलों तक सीमित नहीं, आत्मा के फल बहुत सारे हैं। वो एक उदाहरण हमको दिया गया 9 फल करके, लेकिन आत्मा के फल बहुत सारे हैं। परमेश्वर का जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें से पहला आज्ञा है तो लालच न करना। आप सुन रहे हैं? आत्मा का फल होता है लालच ना करना। नया जन्म का जो फल होता है, प्रभु में आने के पहले लोग बहुत लोभी होते हैं, लालची होते हैं। दूसरे के घर में जाएंगे, किचन में देखेंगे क्या लगा है, हर चीज में लालच दिखाते रहेंगे। दूसरे के बेडरूम में क्या लगा है, दूसरे के थाली में क्या खाना है, आप खा रहे होंगे, आप दूसरों का खाना देख रहे होंगे। लालच। कई बार हम इन चीजों को अनदेखा करते हैं, लेकिन लालच हम पर बहुत राज्य करता रहता है। कपड़ों से लेकर, खाने से लेकर के हर चीज में हमारे ऊपर लालच बहुत राज्य करता है। इस चीज को हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर इस चीज को हम ज्यादा दिन अपने जीवन में मसीह लोग यदि चलने दें, तो फिर वो जो लालच का जो गुण है वो एक आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? वो क्या हो जाता है? वो एक आत्मा में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो एक बंधन हो जाता है, एक जकड़न हो जाता है, जो कि आपको इस कदर बांध देता है, फिर आप एक आत्मा के अधीन में चलाए चलने लगते हैं, और वो होता है यहूदा की आत्मा। कोई भी आत्मा कलीसिया पर अचानक से नहीं लोगों को पकड़ता है। वो पहले एक आदत की तरह आता है जीवन में, एक स्वभाव की तरह आता है, धीरे धीरे। और
दबे पांव वो आपके जीवन में आपको लगता है कि ये छोटा सा चीज है, ये हल्का है, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हम तो मनुष्य हैं, असिद्ध हैं, हमारे अंदर तो होगी ही थोड़ी बहुत कमजोरियां। ये सारी बातें आपको क्या करती है, उन चीजों को अनदेखा करने के लिए आपको सहायता करती है। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना पा रहा है? कई बार आपका दिमाग जो है, पवित्र आत्मा जब उन चीजों को आपके जीवन में दिखाता है, आपका शरीर बोलता है चलता है, ये उतना बड़ा चीज नहीं है, चलता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है, गड़बड़ी तो हो गई, मैं कौन सा बड़ा नशा करने वाला व्यक्ति, मैं कौन सा मूर्ति पूजा कर रहा हूं, मैं कहां किसी का घर से कुछ चोरी कर रहा हूं, मैं कहां किसी का मर्डर कर रहा हूं। ये छोटा सा चीज है, ये भी धीरे धीरे हम वो अनदेखा करने वाली बातें जब सोचते हैं, ये जो छोटा सा जो आदत है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है एक बच्चे के समान। शत्रु उस चीज का मौका उठाने का फायदा में लगा रहता है, और अगर आप उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे तो फिर कल को वो आपके जीवन में एक बंधन बन जाता है, और आप लालच के चपेटे में इतना आ जाते हैं कि फिर आपको कुछ दिखता भी नहीं है, आपको प्रभु भी नहीं दिखेगा, यीशु मसीह भी नहीं दिखेगा। इसलिए वो यीशु को बेच दिया पैसे के लालच में। वो लालच उसके जीवन पर इतना बड़ा बंधन बन गया, उसको इतना अंधकार में ले गया, अंधापन में ले गया, उसको दिखा नहीं कि वो किसको बेच रहा है। मैं जब चारों सुसमाचार जब पढ़ता था, और मैं हमेशा यहूदा के बारे में चीजों को देख रहा था, यीशु मसीह उसको शुरू से जानता था, यहूदा को, उस व्यक्ति को वो शुरू से जानता है। यीशु की नजर से कोई व्यक्ति छिपा हुआ नहीं है, शुरू से उस व्यक्ति को यीशु मसीह जानता है कि कैसा व्यक्ति है। 12 में से एक को परमेश्वर ने जानबूझ के रखा ताकि उसका क्रूस का मकसद को वो पूरा कर सके। यीशु ने कहा ठोकर आना जरूरी है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आता है। तो यीशु ने जानबूझकर उसको रखा था कि कोई उसको पकड़वा सके, उसको सौंप सके, लेकिन हाय उस व्यक्ति पर यीशु मसीह ने कहा, यानी उसके ऊपर बद्दुआ उसने दिया। बाइबल में अभी आपने जो पढ़ा वहां पर लिखा है, वो एक मनसा लेकर चल रहा था कि वो पैसा चोरी करे। वो हमेशा जो भेंट की जो पेटी होती थी, जो यीशु के खर्चे के लिए, उसके चेलों के खर्चे के लिए जो उनके पास होता था, उसको हम क्या बोलते हैं, दान पेटी जो भी होता है, तो वो लोगों का खर्चा चलने के लिए वो लोग जो पैसे इकट्ठे करते थे, उसमें से वो हमेशा निकाल लेता था। यहूदा क्या करता था? निकाल लेता। पहला यहूदा एक चोर था। यहूदा कैसा व्यक्ति था? दूसरा वो लालची था। दूसरा वो क्या था? प्रभु को कोई ठग सकता है? वो ठगने के लिए कैसे तैयार हो गया? उसको कैसे पता चला कि मैं निकाल लूंगा और इसको पता भी नहीं चलेगा? ये सोचने वाली बात है। आप जैसा नहीं है वो यीशु को देखा है अपने आंख से, लोगों के बारे में बताते वो सुना है लोगों को, यीशु को वो जानता है, यीशु को सब बातें पता है, लेकिन फिर भी वो निकाल लेता था। क्या उसको पता नहीं यीशु को पता चलेगा? लालच जब आपके ऊपर इतना बंधन जब बन जाता है ना, प्रभु का भय आपके अंदर से खत्म हो जाता है। आप मेरी बात सुने, लालच जब तक वो एक छोटा सा आदत बन के रहता है आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो पाल पोस कर आप उसको बड़ा करते हैं और वो जब एक आत्मा बन जाता है, एक बंधन बन जाता है, वो आत्मा, वो बंधन आपके अंदर से प्रभु के लिए भय को खत्म कर देता है। आपको जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं लगता है कि प्रभु देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। ये चीज के प्रति आपका आंख जो है वो बंद हो जाता है। जब कोई व्यक्ति का आंख बंद हो जाता है ना, इसका मतलब वो बंधन में चला गया। आप जब तक गलती कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रभु देख रहे हैं और आपको डर लग रहा है, आप माफी मांग रहे हैं, इसका मतलब आपका आंख खुला है, आप बंधन में नहीं गए। लेकिन जब आप कोई काम करो और उसके बाद भी आपको एहसास ना हो कि प्रभु देख रहा है, आपको हिचकिचाहट भी ना हो कि प्रभु क्या करेगा मेरा, इसका मतलब आप बंधन में चले गए। आपको आजाद होने की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलो, आजाद होने की जरूरत है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? अब आप देखिए अपने जीवन को कि आप बंधन में हैं कि बंधन के रास्ते पर हैं। बंधन में जाने के रास्ते पर जब आप होते हैं,
आपको थोड़ा थोड़ा बल्ब जलता रहता है, आपको लगता है कि प्रभु देख रहा है, ये है वो है। लेकिन जब आप पूरी तरह चले जाते हैं, आपका आंख क्या होता है? पूरा अंधा हो जाता है, आपको बिल्कुल प्रभु दिखता नहीं। आपको वही दिखता है जो आपको करना है। अपने पड़ोसी को बोला, आपको सिर्फ वही दिखेगा जो आपको करना है। यहूदा को सिर्फ वही दिख रहा था, क्या? चोरी करो। लालची, चोर, पहला क्या है? चोर, और दूसरा लालची। उसके अंदर बहुत लालच था। और जब वो यीशु मसीह को जब धोखा दिया, यीशु मसीह उसके साथ बैठकर मेज पर जब वो लोग भोजन कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने बोला, जो मेरे साथ खा रहा है वो मुझे क्या करेगा? ये बात बोला था यीशु मसीह ने। कितनों ने सुना? चेलों ने, सबने सुना वहां पर जितने बैठे थे। फिर सब लोगों ने क्या बोला? क्या प्रभु ये मैं हूं? क्या है प्रभु ये मैं हूं? सबने बोला। पतरस ने बोला, यूहन्ना ने बोला। किसके बारे में प्रभु बोल रहा है? मेरे बारे में थोड़ी बोल रहा है। हर किसी को डर आ गया। पिछले शुक्रवार वचन सुन के, मेरे बारे में थोड़ी बोल रहे हैं, मेरे बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। तो सब लोग वैसे बोल रहे थे, मेरे बारे में थोड़ी बोल रहे हैं, मेरे बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। वो व्यक्ति जो पकड़वा रहा है, उसको भी पता चल गया, मेरे बारे में बोल रहा होगा। मैं तो अभी सेटिंग करके आया हूं 30 चांदी के सिक्के में, मेरे ही बारे में बोल रहा होगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, वो भी पूछ रहा है, क्या मैं हूं प्रभु? उसको चुप रहना चाहिए। मैं जब उस वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था, ये कैसे पूछ रहा है? ये अपना पोल पट्टी खुद खुलवा रहा है। आप गलती करेंगे और आप थोड़ी जाके पता चल जाएगा तो बोलेंगे क्या मैं हूं करके। यीशु बोल देता था, तू तो है करके तो। लेकिन यीशु ने बोला उसको, तूने कह दिया। बाकी लोग नहीं समझे, उसने इशारों में कहा, तूने कह दिया करके। उसको समझ में आ गया, मेरे को बोल रहा है, हाँ मैं पकड़ा गया हूं करके। फिर भी वो पश्चाताप नहीं किया वो व्यक्ति। ये कैसा आत्मा है उसका? ये कैसा मन है एक व्यक्ति का, एक विश्वासी का, जो कलीसिया में बैठता है, प्रभु से बात करता है, सीधे सीधे उसको बताता है कि तू ही चोर है, तू ही ने मुझे बेचा है, और उसको पता चल जाता ये वचन मेरे लिए था, फिर भी जाके बोल रहे मैं हूं क्या? को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? यहूदा की आत्मा है, ठगने वाली आत्मा। जब आपको प्रभु बात करता है, आपको पश्चाताप करना चाहिए, आपको मन फिराना चाहिए, प्रभु के पास स्वीकार करना चाहिए, ये मैं ही हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैं इस चीज को छोड़ता हूं। लेकिन यहूदा की आत्मा क्या करता है? मैं हूं क्या? वो पूछता है जैसे कि वो नहीं है, मैं ही हूं क्या? कितने लोग यहूदा की आत्मा पाए? हालेलुया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब गेत्सेमनी के बगीचे में जब प्रार्थना खत्म हो गई, यीशु मसीह जब निकल रहा था अपने 3 चेलों को लेकर के, कौन आया उसके पास? झुंड को लेकर। फिर क्या किया? यीशु ने क्या कहा जब वो चुम्मा दिया था? यीशु उस समय भी उसको बोला, तो मुझे चुम्मा देकर पकड़वा रहा है। फिर भी वो अपने घुटनों पर नहीं आया, यीशु के पांव पर नहीं गिरा। गलती हो गया प्रभु, आप कैसे सब जान गए? आप क्या चीज समझ रहे हैं जब आप इस बात को जब सुन रहे हैं? जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, सब इधर ध्यान दीजिए, जो लोग काम करने गए उनको करने दो। जब आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बार बार एक्सपोज हो रहा है, बार बार वो, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, है ना, बार बार वो पकड़ाया जा रहा है, बार बार वो चीज को जो है उसका साबित हो जा रहा है, ये गलत है, ये गलत है।
फिर भी वो व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर रहा है, वो मन नहीं फिरा रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये कौन सी आत्मा है? यहूदा की आत्मा। ये आत्मा क्या है? दुष्ट है। अपना गलती देखने के बावजूद पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बार बार दिखाने के बावजूद कि तेरे जीवन में ये कमी है, ये गलती है, ये तू ऐसा है वैसा है, प्रभु उसके मुंह पर उसको बोल रहा है कि तू ही है जो मेरे को पकड़वाएगा। जब चुम्बन दिया उसको बोला कि तू ही है जो चुम्मा देकर मुझे पकड़वाने वाला है करके, फिर भी वो व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर रहा है। यहूदा की आत्मा कभी पश्चाताप नहीं कर रहा है। मेरी बात आप सुन रहे हैं? पहला, यहूदा की आत्मा क्या है? दूसरा, जब विश्वासियों में पश्चाताप आप नहीं देखते हैं, वो यहूदा की आत्मा से चला चल रहा है। अपनी बात समझ गए? पश्चाताप नहीं है, आंसू बहाना पश्चाताप नहीं होता है। जीवन बदलना जरूरी है। लोग आंसू बहाकर वापस वही काम में जा रहे हैं। संडे के दिन आ रहे हैं, वचन सुन करके नाक वाक सब मुंह कान पोंछ रहे हैं, और फिर अगले संडे वही जीवन। ये पश्चाताप नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराव का फल दिखना है। देखो कुल्हाड़ी जड़ पर रखी गई है, जो पेड़ फल ना लाए वो काट दिया जाएगा। ये यहूदा का पेड़ जो होता है ये फल नहीं लाता है, ये खाली रोता है, ये खाली हाथ उठाकर प्रार्थनाएं करता है, फल नहीं दिखता है। हम मेरी बात समझ रहे हैं? रोना प्रायश्चित का चिन्ह नहीं है, पश्चाताप का चिन्ह नहीं है। पश्चाताप का संकेत चिन्ह होता है अगली बार जब उस व्यक्ति को आप देखो तो वो आदत उसके अंदर से हट गया होना चाहिए, वो स्वभाव हट गया होना चाहिए, वो बातचीत हट गया होना चाहिए। हालेलुया। कितने बात मैंने आपको बताया यहूदा के बारे में? चौथा, वो झूठा होता है। यहूदा का आत्मा कैसा होता है? वो झूठ बोलता था, हमेशा झूठ, ठगना, झूठ बोलना। अगर आप उस आत्मा में आ जाएं तो फिर आप एक झूठा जिंदगी जीना शुरू करते हैं, हमेशा झूठ। छोटी से छोटी बात में भी आपको झूठ बोलना पड़ता है। मैंने एक बहन को देखा बहुत साल पहले, हमारे रिश्तेदार में है वो भी एक विश्वासी है। उनको जो भी आप पूछेंगे फट से झूठ बोल देगी, कुछ भी पूछो। छोटा सा भी गलती अगर वो की होगी, आप उनको पूछोगे ये क्या आपने किया? नहीं मैंने नहीं किया, फट से झूठ बोल दिया। और बाद में पकड़ा जाती उसी ने किया, लेकिन फट से झूठ बोल दिया। कई सालों से उनका वो आदत रहा, कुछ भी उस भले उस एकदम छोटा गलती होगा, उसमें कोई उसको दंड नहीं देगा, कोई उसको गाली नहीं देगा, कोई उसको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर वो एक उसका एक हिस्सा बन चुका है, उसके खून में वो बह रहा है, झूठ बोलना। ये यहूदा की आत्मा है। यहूदा की आत्मा हमेशा ठगता है लोगों को, झूठ बोलता है। आप ये बात समझ रहे हैं? कितने विषय मैंने आपको बताया? पहला, यहूदा की आत्मा हमेशा क्या करता है? लोग प्रभु को देते थे, वो प्रभु से लेता था। आप समझ रहे हैं? लोग प्रभु के राज्य में डालते हैं, वो राज्य में से निकालता है। कई विश्वासी आपको मिलेंगे पास्टर से लेंगे, पास्टर को देंगे नहीं कभी। हाँ, ऐसे विश्वासी लोग होते हैं कलीसिया में। मैं एक भाई को जानता, उसको मैंने बहुत दिया, कभी 1 रुपया वापस नहीं किया, दूंगा बोलता था और कभी वापस नहीं करता। और कलीसिया में उसका भेंट कुछ नहीं, 10 रुपया दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। 10 रुपये डाल करके 500 रुपए का खाना खा देगा वो। लेना, हमेशा लेना, लेना, देना कभी नहीं। ये यहूदा की आत्मा, ठगने वाली आत्मा। मैं ये बातें आपको क्यों साफ साफ एक एक डिटेल क्यों मैं आपको बता रहा हूं? आप अपने जीवन को चौकसी से देखो, कहीं वो आपको तो नहीं पकड़ रहा है, कहीं आप तो उस चीज के बंधन में नहीं आ गए। जानो अपने जीवन को। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है, लिखा है,
मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन हमारे जीवन पर वो रोशनी डालता है, हमारे चारों तरफ वो रोशनी बिखेरता है, ताकि हम शत्रु के काम को समझ सकें। क्योंकि जब लोग यहूदा की आत्मा में आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है वो लोग क्या कर रहे हैं। लालचपन उनके सर पर सवार करता है, लोभ लालच उन पर राज्य करता है, चोरी उन पर राज्य करता है, ठगना उन पर राज्य करता है, चोरी झूठ बोलना उन पर राज्य करता है। वो प्रभु को देते कम है और लेते ज्यादा है हमेशा, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। एक विश्वासी हमेशा देने वाला होना चाहिए, लेने वाला कम होना चाहिए। वचन हमेशा सिखाता है देना लेने से उत्तम है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने दिया करके लिखा। हालेलुया। प्रभु के महान महान सेवक ने हमेशा दिया, बाइबल के हर व्यक्ति ने दिया। अब्राहम ने अपना इकलौता बेटा दिया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपना जान देने के लिए वो लोग तैयार हो गए। हर कोई परमेश्वर को देने वाला है। जितने भी बाइबल में आप जिनके बारे में भी पढ़ते हैं, मूसा अपना जीवन दे दिया परमेश्वर को, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के हर एक सेवक जिनके बारे में पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं? वो लोग देने वाले लोग थे, हमेशा देने वाले, देने वाले। हालेलुया। दाऊद राजा ऐसा व्यक्ति था, जब उसने परमेश्वर को देने के लिए सोचा, एक उसके राज्य के एक सेवक ने उससे बोला, आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, इसको सबको ले लो, ये सब जमीन जायदाद ले लो, प्रभु को चढ़ाओ। वो बोला, मैं मुफ्त का चीज प्रभु को नहीं चढ़ाऊंगा, मैं खरीदा हुआ चीज चढ़ाऊंगा परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि मुफ्त का चीज मेरा नहीं होगा, खरीदूंगा तो वो मेरा होगा, और मेरा मैं परमेश्वर को देना चाहता हूँ। हालेलुया। उसने खरीदा उस व्यक्ति से और फिर उसको चढ़ाया परमेश्वर को। अपनी बात समझ गए? परमेश्वर के लोग हमेशा प्रभु को देना चाहते हैं, उसके भवन के लिए देना चाहते हैं, खिड़की देना चाहते हैं, दरवाजा, पर्दा, दरी, ये सब देना चाहते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ अरविंद भाई, रत्ना सिस्टर और भूपेंद्र भाई को, कि उन लोगों ने कलीसिया के लिए जो है वो गद्दा और सब तकिया दिया उन्होंने। प्रभु उनको आशीष दे। और कलीसिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने इस कलीसिया में दिया है। मैं जब उनकी तारीफ कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं देते हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ दिया है। तो मुझे अभी याद आया तो मैंने उस बात को बोल दिया। तो हम जो भी प्रभु के राज्य में देते हैं वो हमारे लिए आशीष बनता है। प्रभु कभी हमारा कर्जदार नहीं रहता। तो कलीसिया में जो लोग हैं, विश्वासी लोग, यहूदा के समान है, जो हमेशा निकालने का कोशिश करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मेरे भवन में चीजों का भरपूरी रहे, जमा रहे। मलाकी में लिखा है, लाओ मेरे भवन में सब चीजों को। लेकिन यहूदा जैसे लोग वहां से सब खाली करते जाते हैं। वो लोग जमा करने वाले नहीं, उसको खाली करने वाले लोग हैं। आप कैसे लोग? यहूदा की आत्मा में चलाए वाले लोग। सोचो अपना जीवन को, आपने प्रभु के भवन के लिए, राज्य के लिए, प्रभु के सेवक के लिए या उसके घर के लिए क्या आपने भरा, क्या आपने दिया? यह विश्वासी का हमेशा सोच होना चाहिए। हमेशा पाने के लिए मत देखो। अगर आप पाने वाले रहोगे, हमेशा लेने वाले रहोगे, आप हमेशा वो विश्वासी की स्थिति में रह जाओगे। आप चेला कभी नहीं बन पाओगे, आप कभी प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाओगे। और उद्धार के दिन प्रभु आपको उठाना, उसके साथ जाना, ये डाउट है। आप उठाए जाओगे कि नहीं, कुछ डाउट है। क्योंकि परमेश्वर देने वाला, उसके लोग भी देने वाले। परमेश्वर स्वार्थहीन है, उसके अंदर कोई लालच नहीं। उसने बिना लालच से हमसे प्रेम किया। हालेलुया। आपसे उसने अपेक्षा रखा कि आप ईमानदार हैं, विश्वास योग्य करके, बिना अपेक्षा, बिना लालच, बिना स्वार्थ से आपसे प्रेम किया। हालेलुया। उसके बच्चे लोग भी बिना स्वार्थ के होना चाहिए, बिना लालच के होना चाहिए। हालेलुया। यहूदा वैसा नहीं था। 12 में से एक जो था वो एक खोटा सिक्का था। 11 लोग जब प्रभु से वो लोग बिछड़े, वो लोग गिरे, वो लोग कमजोरी में गिरे। पतरस सोचा नहीं कि वो धोखा देगा, बाकी लोग भी नहीं सोचे हम छोड़ के इसके भाग जाएंगे। वो हालात में जब वो लोग गए तो डगमगा गए, वो लोग घबरा गए। लेकिन ये व्यक्ति शुरू से इसका मन था, इसको मैं बेचूं। आप समझ गए मेरी बात को? ये शुरू से प्लान बनाया, मैं यीशु को बेचूंगा। बाकी लोगों ने प्लान नहीं बनाया। इसीलिए जब वो जी उठा यीशु मसीह, इनको वो चुना, उसको नहीं। इसलिए ये लोग बचाए गए, वो नहीं बचाए गए। वो नाश हुआ, ये लोग बचाए गए। भजन संहिता 5 अध्याय उसका 6 वचन। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। क्या करेगा? नष्ट करेगा। किसको? आप समझ गए? झूठे लोग, ठगने वाले लोग हमेशा नाश होते हैं।
इसलिए मैं बोल रहा था आपको, उस आदत को, उस जीवन को हल्के में मत लो। नाश जो है बहुत प्रकार से होता है। या तो आप बीमारियों के चपेटे में आ जाएंगे, या तो आप ऐसे ही अपनी जवानी में अपना जीवन खो देंगे, मर जाएंगे, या फिर वो नाश जब तक आप जीवित हैं हो सकता है आपका लंबी उम्र हो, लेकिन आपका लंबी उम्र तक आप हमेशा समस्याओं में घिरे रहेंगे। नाश बहुत प्रकार से आता है, बहुत प्रकार के रूप में दिखता है नाश। कई विश्वासियों के जीवन में बरकत नहीं है, वो लोग नाश में जीवन जी रहे हैं। कई विश्वासी लोग किस में जी रहे हैं? वो लोग उनके चारों तरफ का अगर आप माहौल देखें, कहीं बरकत नहीं होगा, नाश ही नाश है। इसलिए है क्योंकि वो लोग झूठे लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो झूठे लोग क्या करता है? नाश करता है। अगर आप यहूदा की आत्मा में चलाए जा रहे हो, अगर आप एक झूठा, एक ठग हो, आप जानो कि आप कभी बरकत नहीं पा सकते। आप क्या पाओगे? चाहे पास्टर आपके लिए जितना भी प्रार्थना करे, भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा जीवन ठीक नहीं होने वाला कुछ, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए अपने आप को नम्र करें और अपने पापों को छोड़ें, तो मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। आप छोड़े नहीं, आप निकले नहीं, आप उन चीजों से अपने आप को अलग नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे खाली प्रार्थना करवा लेने से आशीष आ जाएगा, ये आप अपने आप को ठग रहे हैं। वचन को जानो, वचन क्या सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर झूठे लोगों को क्या करता है? उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय 12 वचन पढ़िए। मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले साफ ही कमाऊंगा। आप सुन रहे हैं? यदि परमेश्वर हमको टटोलने लगे मतलब जब वो हमारे जीवन को देखे और जब वो परखे कि ये मेरा बेटा बेटी जो है ये कैसा जीवन जी रही है, कैसा जीवन जी रहा है, और जब वो मुझे एक ठग पाए, एक झूठा व्यक्ति पाए, प्रभु आपको हर दिन टटोलता है। परमेश्वर हर दिन आपका जीवन को देखता है। आप बाहर जाते समय लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, कलीसिया में कैसे बात कर रहे हैं, कहाँ किसको ठग रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं, वो सब परमेश्वर देखता है। जब मेरा पिता मुझे टटोले और मुझे क्या पाए? धोखेबाज पाए, ठग पाए। यहूदा क्या था? ठग था। आप समझ गए? यदि मुझे ठग पाए तो क्या हो जाऊंगा? श्राप पाऊंगा। यहूदा की आत्मा वाले लोग, आपने पढ़ा भजन संगीत में, वो क्या होते हैं? नाश होते हैं। यहूदा की आत्मा में चलने वाले लोग क्या होंगे? दूसरा क्या होगा? श्राप पाएंगे वो लोग। पहला वो लोग नाश होते हैं। आप चाहे जितना भी पुराना विश्वासी हो, आप चाहे जितना भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप देखिए यहूदा आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, सामर्थ पाया हुआ व्यक्ति था। यीशु ने जब 2-2 करके भेजा, यहूदा गया उसमें, उसने लोगों को चंगा किया, लंगड़ों को उसने चलाया। आप मत सोचो कि कोई अगर किसके द्वारा अगर सामर्थ काम कर रहा है तो वो आशीषित व्यक्ति, वो सामर्थ पा के भी उस श्रापित था। वो सामर्थ पाकर भी उस पर अनुग्रह नहीं था। वो सामर्थ पाकर भी उसके पीछे यीशु मसीह नहीं था प्रार्थना करने के लिए, उसको बचाने के लिए। जो याजक जो सबके लिए प्रार्थना करता है उसके लिए उसने प्रार्थना नहीं की, उसको बचाने के लिए वो नहीं लगा। कभी मत सोचो कि कोई अगर सामर्थ पाया, कोई अगर खड़ा है, कोई अगर गाना गा रहा है, कोई अगर प्रचार कर रहा है, कोई अगर अभिषेक में है, वो प्रभु का प्यारा होगा, प्रभु उसके पीछे खड़ा नहीं। परमेश्वर घृणा करता है ठगने वालों से। यहूदा की आत्मा जैसे लोगों से परमेश्वर क्या करता है? भजन संहिता के 5 में लिखा है वो लोग हमेशा नाश होते हैं। दूसरा क्या लिखा है उत्पत्ति में? वो लोग श्राप पाते हैं। मलाकी का 1 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। मलाकी पहला अध्याय 14 पद। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह श्रापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है।
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या लिखा है? जिसके पास क्या पशु हो? नर पशु हो। और किसको मिला है? मलकी का 1 पढ़िए 14 वचन को। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर की वर्जित पशु चढ़ाए, वह श्रापित है। मैं तो महाराजा हूँ, जो मेरा नाम जाति। कौन श्रापित है? जो मन्नत कुछ और मांगा और कुछ और चढ़ाया। 14 वचन के अंग्रेजी भाषा में लिखा है, जो ठग है वो श्रापित है करके लिखा है। अंग्रेजी भाषा में लिखा है कर्स्ड। कर्स्ड मतलब होता है श्रापित। कर्स्ड बी द डिसीवर। डिसीवर का मतलब होता है ठगने वाला। ठगने वाला श्रापित होता है। क्या होता है? उत्पत्ति में आपने क्या पढ़ा? यदि मैं ठगूं, यदि मेरे पिता मुझे पा जाए मैं ठग रहा हूं, मैं श्राप हो जाऊं, श्रापित पाऊंगा, नाश हो जाऊंगा। और उत्पत्ति में क्या पढ़ा आपने? 27:12 में श्राप पाऊंगा। भजन संगीत में आपने क्या पढ़ा? मैं नाश हो जाऊंगा। मलाकी में क्या लिखा है? झूठ बोलने वाला यानी ठगने वाला क्या होता है? इसीलिए यहूदा जो था वो आशीष नहीं पा पाया, वो सुरक्षा नहीं पा पाया। बाकी लोग गिरे, वो भी गिरा। बाकी लोगों को प्रभु ने उठाया, उसको नाश किया। वो आशीष पा ही नहीं पाया। आप किसकी लाइन में खड़े हैं? 11 चेलों की लाइन में खड़े हैं कि यहूदा की लाइन में खड़े हैं? अपना जीवन को चेक करो। मैं आपको ये बात पहले भी बताया, पश्चाताप वो व्यक्ति नहीं किया। बार बार यीशु उसको बता रहा था, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो ठग रहा है, तू ही तो मुझे पकड़ा रहा है, तू ही तो कर रहा है। वो सुन रहा है, अच्छा चला जा रहा है, सुन रहा है, अच्छा चला जा रहा है। पश्चाताप ऐसे लोगों में नहीं दिखता। बोलिए अपने पड़ोसी को, पश्चाताप नहीं दिखता। भजन संगीत 101 अध्याय निकालिए, 5 से 8 वचन। भजन संहिता 101, 5 से 8 वचन। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना कहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है, वही मेरा कहलुआ सेवक होगा। जो शक करता है, वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है, वह मेरे सामने बना न रहेगा। और ही घोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। इसीलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थ कार्यों को नष्ट करूंगा। आप लोगों को समझ में आए हैं वचन से? क्या समझ में आया आप जब इस वचन को पढ़े? 5 वचन को पढ़िए, क्या लिखा है? जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जो छिपकर क्या करता है? उसको साता है। ये जाना था सीएस नहीं, वो इसने। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली करता है वो नाश होगा। और क्या लिखा है? जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है। आंखें चढ़ी हो, उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा घमंड से बना रहता है। कई विश्वासियों को आप देखेंगे कलीसिया में आएंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, एकदम प्रेम से। लेकिन जैसे कलीसिया से निकलेंगे, घमंड, तमीज नहीं है कैसे बात करना है, कैसे लोगों से पेश आना है। अहंकार से बात करेंगे, घमंड से बात करेंगे, लोगों को नीचा दिखाते हुए बात करेंगे। और कलीसिया में आते ही एकदम नम्र जीवन, एकदम प्रेम जीवन, लोगों से बहुत अच्छे से बात करना। वो असली जीवन जो आप जी रहे हैं कलीसिया के बाहर, जो लोगों से आप जो घमंड अहंकार से जो बात कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है ऐसे को मैं नहीं सहूंगा। आपके बाइबल में लिखा है परमेश्वर घमंडी लोगों को नहीं सहता है, अहंकारी लोगों को नहीं सहता है। 6 वचन को पढ़िए। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे।
हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि किस पर लगी रहती है? देश के विश्वास योग्य लोगों पर बनी रहती है। वे मेरे साथ क्या रहेंगे? वे मेरे संग में रहेंगे। परमेश्वर अपने करीब में उन लोगों को रखता है, विश्वासी लोगों को, जो लोग खुदा के सामने विश्वास योग्य रहते हैं। विश्वास योग्यता आपको प्रभु के हुजूरी के करीब में रखती है। आपने नहीं सुना? एक विश्वासी के जीवन में जो विश्वास योग्यता है ना, वो उसको हमेशा खुदा के करीब में रखती है। परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति, उसके सामर्थ्य हमेशा उस व्यक्ति के जीवन पर बनी रहती है, जो प्रभु के राज्य में, उसकी दृष्टि में जो विश्वास योग्य है, भरोसेमंद है। जब मैं भरोसेमंद के बारे में बोल रहा हूं, भरोसेमंद मतलब सिर्फ परमेश्वर के प्रति नहीं, अपने बोले हुए बात के प्रति, अपने लिए हुए जिम्मेदारी के प्रति। हम इस वचन को पलटेंगे नहीं, इसको कुछ मार्किंग रखिए। तीतुस का पहला अध्याय, उसका 16 वचन को पढ़िए। तीतुस 1:16, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ये कौन लोग हैं? यहूदा की आत्मा पाए हुए लोग, ठग लोग, धोखेबाज लोग, झूठे लोग। वे कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन वो अपने कामों से क्या करते हैं? प्रभु का इनकार। उनका काम नहीं दिखता कि ये लोग सच में प्रभु को जानते हैं, जीवन उनका नहीं दिखता है। आगे, क्योंकि वे घृणा और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वो लोग किसी अच्छे काम के योग्य नहीं रहते, विश्वास योग्य नहीं रहते। कौन लोग? यहूदा की आत्मा पाए हुए लोग। वो परमेश्वर को ठगते हैं, लोगों को ठगते हैं, कलीसिया को ठगते हैं, पास्टर को ठगते हैं। वो ठगने वाली आत्मा है उनके ऊपर, झूठा आत्मा, लालची आत्मा, चोर का अभिषेक उनके ऊपर में। और ये लोग कैसे होते हैं? किसी काम के लिए योग्य नहीं रहते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। आप उनको कभी भरोसा नहीं कर सकते। आप उनको दोगे काम करने के लिए, वो काम को बिगाड़ के आएंगे। आप सोचोगे कल वो लोग समय पे पहुंचेंगे, वो लोग नहीं पहुंचेंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? आप विश्वास नहीं कर सकते उन लोगों पर। किन लोगों पर? यहूदा की आत्मा हमेशा धोखा देने वाली आत्मा है। बोलिए अपने पड़ोसी को, वो हमेशा धोखा देता है। क्या करता है? कौन? आप लोग धोखा दे रहे हैं किसी को? याद कीजिए कितना धोखा दे रहे हैं आप। वो लोग जुबान का पक्का नहीं होते। हम बोलोगे 10 बजे आज मेरे को यहां जाना है, मैं 9:30 बजे पहुंच रहा हूं, बोले अगले दिन तक वो आपको फोन नहीं करेंगे। धोखा, झूठ उनके ऊपर काम कर रहा है। वो लोग यहूदा के एनॉइंटिंग में वो लोग। वचन को फिर से पढ़िए, तीतुस का पहला का 16 वचन। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, मैंने मन फिराया है, प्रभु को पा लिया है मैंने, हम प्रभु को जानते हैं। आगे, और अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। उनका काम बताता है कि वो अभी तक प्रभु को नहीं जाने। कैसे उनका काम बताता है? वो काम आगे लिखा है, पढ़िए। क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। वो घृणित है, प्रभु की दृष्टि में वो घृणित है। आज्ञा ना मानने, परमेश्वर का कोई बात वो लोग मानते नहीं है। तीसरा, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। अच्छे काम के योग्य नहीं। आप उन पर कभी कोई काम का जिम्मेदारी नहीं रख सकते। आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो लोग भरोसेमंद नहीं है, विश्वास योग्य नहीं। जब हम लोग सूरज पैमाने का जब मीटिंग करने के लिए सोच रहे थे, और जब यहाँ पर बैठकर हम लोग जब योजना बना रहे थे कि किसको किसको क्या क्या काम दिया जाए, तो कई बार जब कुछ लोगों को ये काम देंगे करके बोलते थे, मैं सोच में पड़ जाता था, क्या ये व्यक्ति, ये बहन, ये भाई ये काम कर पाएगा? जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें विश्वास योग्य लोग बहुत जरूरत होता है। कोई भी बड़ा कार्यक्रम, बड़ा प्रोग्राम, उसको अंजाम देने के लिए, या फिर जैसे रैली निकला या कोई जुलूस निकला, विश्वास योग्य लोग बहुत जरूरी होता है, तब जाकर वो सक्सेस हो पाता है। जब भी हम क्रिसमस रैली निकाले, रायगढ़ में 2 बार हो गया, मैं सेवकों की बात कर रहा हूं। जब हम लोग लिस्ट बनाए
कितने लोग आएंगे, क्योंकि हमको 2000 का भीड़ इकट्ठा करना था। सब पास्टर बैठे थे, आप बताइए। आप एक बोला मैं 200 लेके आऊंगा, बहुत अच्छी बात है, लिख दिए फलाना भाई 200। आप पास्टर जी कितना लाएंगे? मैं लाऊंगा 80, ठीक है हम लिख दिए। ऐसे लिखते चले गए, तो पता चला रायगढ़ से ही 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो उनको बोला मैंने कि जो भी आप आंकड़ा दे रहे हैं आप चढ़ बढ़कर मत दीजिए, आप जो आपका सक्षम है ला पाएंगे उतना ही दीजिए, अंधेरे में मत रखिए लोगों को। नहीं हम इतना ही लाएंगे, सबने बोला हाँ हम इतना ला लेंगे, हम इतना ला लेंगे। तो जब रायगढ़ से 1000 थे और बाहर से हम जब जोड़े, बाहर से और 1000 आएंगे तो 2000 हो जाएंगे। रायगढ़ से 500 लोग भी नहीं आए। जिन्होंने 100-200 बोला था उनके कलीसिया से 4-5 लोग आए। जिन्होंने 80 बोला उनके कलीसिया से 1 व्यक्ति आया। मैं जब बोलता हूं हमारी कलीसिया से, मैं जानता हूं हमारी कलीसिया में भी है जो नहीं पहुंचेंगे। वो बोलेंगे हम आएंगे लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उनको मैं काट कर बोलता हूं कि मेरे कलीसिया से इतने लोग आएंगे, क्योंकि बाप को पता होता है उसके बच्चे कैसे, माँ बाप को पता होता है उनके बच्चे कैसे। आपको नहीं पता आपके बच्चे लोग घर के कैसे हैं? तो मुझे पता है कि कलीसिया में कौन लोग हैं जो यहूदा के साथ थोड़ा थोड़ा दोस्ती बना के रखे हैं, जिनको आप बोलते ही वो लोग पहुंच जाएंगे, और कौन लोग हैं जो नहीं। तो भरोसे के लायक नहीं होते हैं। जब उन पास्टरों को बोला गया तो वो लोग भरोसे के लायक ही नहीं रहे। और जहां पर 2000 का हम एस्टिमेशन बना रहे थे, उस हिसाब से हम पैसा कलेक्शन कर रहे थे, उस हिसाब से हम जो काम कर रहे थे, देखा तो 500-600 लोग आए रैली में। इस बार जो रैली हुई ज्यादा लोग नहीं थे। ये क्या बताता है? किसी भले काम में वो विश्वास योग्य नहीं रहते। ये आत्मा सेवकों को तक पकड़ा हुआ है। और सिर्फ मैं एक उदाहरण दिया, ऐसा उनके जीवन में आप बहुत सारे क्षेत्रों में आप पाएंगे। वो लोग जो भी बातों में बोलते हम ये करेंगे, वो नहीं करते, वो गायब रहते हैं। और इसीलिए आज जो सताव जो बढ़ रहा है ना, ये सताव का एक कारण यही है, पास्टर लोग विश्वास योग्य नहीं है, सेवक लोग रायगढ़ में। और ये सेवक लोग में जब इतना काम हो रहा है वो आत्मा का, तो सोचिए कलीसिया में विश्वासियों में कितना काम नहीं होगा। इसलिए कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी हैं जो विश्वास योग्य नहीं, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। आप उनको एक काम देंगे, वो काम बिगाड़ के आ जाएंगे। आप उनको बात बोले रहेंगे, कोई और काम में निकल के रहेंगे। वो 2 घंटा 3 घंटा हो गया, लापता है, वो व्यक्ति दिख नहीं रहा है। वो यहूदा की आत्मा है, अविश्वास योग्य, धोखा देने वाला जीवन। अपने पड़ोसी को पूछो, आप कितना बार धोखा देते हैं? पूछो, सब लोग पूछो एक दूसरे को। बोलिए वचन में अपने आप को देखो। हम वापस भजन संगीता में आएंगे 101 में। 6 वचन में क्या लिखा है? मेरी दृष्टि आप समझे किस पर उसकी आंखें लगी रहती है? विश्वास योग्य लोग, देश के विश्वास योग्य, प्रभु के भवन में, कलीसिया में जो लोग रहते हैं विश्वासी, उनमें विश्वास योग्य कौन है, भरोसेमंद कौन है? आप जो एक मनुष्य के भरोसे के काम नहीं आया, परमेश्वर का भरोसे के कैसे काम आएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू संसारिक धन में विश्वास योग्य नहीं रहा, तो आत्मिक धन का जिम्मेदारी तुझे कैसे दिया जाएगा? आपने वचन पढ़ा है? कितनों ने पढ़ा है? जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, वो सब यहूदा के पीछे ही जाने वाले हैं। ये कारण है, दुष्ट आत्माएं वही लोगों को पकड़ती है कलीसिया में जो लोग वचन नहीं जानते। वचन हमेशा आपको बचाता है। जब भी दुष्ट आत्मा का कोई षड्यंत्र आता है, वचन ही आपको बताता है ये षड्यंत्र है। ये वचन आप लोग पढ़े नहीं? बाइबल का 4 सुसमाचारों में से एक समाचार में वचन लिखा है। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नहीं पढ़े अभी तक? क्या जीवन है आपका? क्या पढ़ रहे हैं आप? नामधारी हो, नरक के लिए आपका नाम रजिस्टर हो रहा है। 4 सुसमाचारों में से ये सुसमाचार में लिखा हुआ है। शुरुआत बात को आप नहीं सीखे अभी तक। यीशु मसीह ने कहा, जो पृथ्वी के धन में विश्वास योग्य नहीं रहेगा, उसको स्वर्गीय धन कैसे दिया जाएगा? यानी इसका मतलब क्या है? आपस में जो आप लोगों के बीच में जो रह रहे हैं, जब आप अपने रिश्ते नातों में आप ईमानदार नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है,
आप कैसे परमेश्वर आप पर भरोसा करेंगे? कैसे आप उसके राज्य के लिए खड़े होंगे? मीटिंग में तो लाखों हाथ उठते हैं, प्रभु अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, सब ठग लोग हैं वहां पर जो हाथ उठा रहे हैं। ईमानदारी नहीं है जीवनों में, विश्वास योग्यता नहीं है। इसलिए कलीसिया आज जो है सामर्थ्यहीन जीवन जी रहा है। लोगों पर अभिषेक नहीं है, सामर्थ्य नहीं, उसका आंख ढूंढता है उन लोगों को जो विश्वास योग्य है, लिखा है। क्या आप उसको दिखेंगे आज? वो अगर ढूंढेगा तो इस कलीसिया में वो विश्वास योग्य को ढूंढ रहे हैं। अगर आप विश्वास योग्य नहीं है, आप अपने बात पर कायम नहीं रहते हैं, लोग आपको कोई काम देते हैं, वो काम में आप फेल होते हैं, आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, आपने जो वादा किया उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, वो कई बारों में एक बार फेल हो जाना वो अलग होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम मनुष्य, हम कई बार बोलते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं, वो फेल होना अलग है, मैं उसको नहीं जोड़ रहा हूं। जिनका आदत बन चुका है लोगों को ठगना, झूठ बातें बोलना, ये लोगों को परमेश्वर जब ढूंढेगा वो लोग कभी नहीं दिखेंगे प्रभु की दृष्टि में। आगे पढ़िए क्या लिखा है 6 वचन को। वे मेरे साथ रहेंगे, वे मेरे संग क्या होंगे? रहेंगे। खुदा के साथ रहने वाले लोग वही हैं जो विश्वास योग्य हैं और जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा कहलुआ होगा। और 7 वचन को, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बड़ा न रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर ने कहा। छल करने वाला, झूठ बोलने वाला, पहला पहला दूसरा पहला दूसरा छल झूठ। छल, आप समझ गए? छल क्या होता है? लोगों को ठगना। झूठ क्या होता है? हमेशा लोगों को भरमाना, झूठ बोलना। छल करने वाला, झूठ बोलने वाला, ये लोग क्या होंगे? 7 वचन में लिखा है वे मेरे घर में और वे मेरी उपस्थिति में। इसीलिए जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं ना, उनके घर में जब वो लोग 2 घंटे क्या 5 घंटे क्या 10 घंटे भी कमरे में बंद रहे, कोई पवित्र आत्मा उनको छूता नहीं। कई विश्वासी लोग खुदा की हुजूरी के लिए तरस रहे हैं, बैठे हैं 2-2 घंटे डेली, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, पवित्र आत्मा को छूता ही नहीं, क्योंकि वो लोग छल लोग हैं, ठगने वाले लोग। आपका जीवन बदलना जरूरी है जब आप प्रभु को खोजते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी हुजूरी के लिए, जो आप लोगों के सामने जाकर ते नहीं जाना प्रभु की हुजूरी ला, तेरे उपस्थिति ते कहां जाने हैं? तोला कितना बार छुई से प्रभु की उपस्थिति है? एको बार नहीं। इसलिए हम हमेशा देखेंगे वो लोग चाहे जितनों भी घंटे प्रार्थना में बिताएं, वापस जब वो लोग आते हैं लोगों के बीच में, उनका जीवन वैसे ही रहता है। और आप आश्चर्य होते हैं, ये व्यक्ति तो इतना प्रार्थना करता है, मैं तो आधा घंटा करता हूं, ये तो 5 घंटा करता है, फिर भी इसका जीवन ऐसा कैसे? छल और ठग में वो व्यक्ति जीवन जी रहा है। इसलिए वो 5 घंटे क्या 50 घंटे भी बैठे, पवित्र आत्मा उसके साथ जीवन नहीं जिएगा। हुजूरी से परमेश्वर कहता है मैं उसको दूर रखूंगा, मेरे घर से, मेरे उपस्थिति से उसे मैं दूर रखूंगा। परमेश्वर इस चीज से घृणा करता है। ये बात को लिख लो अपने हृदय में। छल करना, ठगना, झूठ बोलना, ये चीजें जो है यहूदा की आत्मा का जो जीवन है, परमेश्वर इस चीज से नफरत करता है। वो उनको नाश करेगा, उनको श्राप देगा। भजन संहिता के 101 में लिखा है वो मेरे उपस्थिति में भी नहीं रहेंगे। आप लोग जो इन चीजों को हल्के में ले रहे थे, हल्के में लेना बंद करो। अपने पड़ोसी को बोलो इन आदतों को हल्के में लेना बंद करो। आप समझ गए मेरी बात? प्रभु को ढूंढना बंद करो जब तक आप उस आदत से अपने आप को नहीं निकाले। ठगने वाला व्यक्ति कभी खुदा की हुजूरी में नहीं रहता है। इसलिए यहूदा मर गया, नाश हो गया। जो वचन में लिखा है वो लोग नाश होंगे, हो गया। वचन में लिखा है लोग श्रापित होंगे, श्राप पाया। परमेश्वर ने कहा वो मेरे हुजूरी में नहीं रहेंगे। इसलिए 11 लोग थे यीशु के साथ सेवा में, लेकिन वो नहीं रहा। आप देख रहे हैं हमारे सामने एक जीता जागता सबूत है कि झूठ बोलना, ठगना, यहूदा की आत्मा वाले लालची लोग, चोरी करने वाले लोग,
ये आत्मा में चलने वाले लोग कभी आशीष नहीं पाते हैं, वो लोग हमेशा नाश होते रहते हैं। अब आप अपने जीवन को परखिए जब आप इस वचन को सुन रहे हैं कि आप यहूदा का कितना परसेंट में जी रहे हैं, यहूदा का आत्मा का कितना परसेंट आप पर काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तुरंत निकलो उस चीज से। बोलिए अपने पड़ोसी को, तुरंत निकलो। अय्यूब का 11 अध्याय का 11 वचन पढ़िए। अय्यूब 11 का 11 पद। क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या होगा उस पर ध्यान न देगा। हालेलुया। वह पाखंडियों का काम को क्या वो उन पर ध्यान ना देगा। अंग्रेजी भाषा में और अच्छे से लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पाखंडियों को ध्यान देता है करके लिखा है। कौन है पाखंडी? ठगने वाले लोग, छल कपट करने वाले लोग। इसीलिए मैं आपको बोला परमेश्वर हमेशा आपके जीवन को देखता है। परमेश्वर का वचन ही हमको सिखाता है, वो पाखंडियों को देखता है, ठगने वालों को देखता है। पहला पत्रस का 2 अध्याय पहला वचन। इसीलिए सब प्रकार का बैर पढ़ी जल्दी पढ़िए। इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और दाव और निंदा को दूर करके क्या क्या कहो? बैर भाव, निंदा, छल कपट। आप समझ गए? ये छल करना, इसको अपने से क्या करो? वचन कहता है दूर करो। यिर्मयाह का 17 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हमारा जो मन है, मनुष्य का मन, वो दुनिया के सारे चीजों से बढ़कर धोखेबाज है। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो धोखेबाज चीज है ना, वो हमारे अंदर में फिट है। आप समझ रहे हैं? मन क्या लिखा है? पढ़िए फिर से उसको। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सारी वस्तुओं से अधिक धोखा कौन देता है? किसके अंदर मन है? हाथ उठाइए। सबके अंदर वो मशीन है। कौन सा मशीन? धोखा देने वाला। हमारे अंदर वो मन है, यानी हमारे अंदर, सबके अंदर वो धोखा देने वाला आदत है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वो मशीन किसके अंदर फिट है? कौन सा मशीन? और वो कैसे धोखा देता है? सारे वस्तुओं से बढ़कर धोखेबाज। आपके अंदर प्रोफेसर बैठा है, साइंटिस्ट बैठा है धोखा देने का। आप समझ गए? सारे चीजों से बढ़कर धोखा देने वाला आपके अंदर में है, वो है मनुष्य का मन। अब आएंगे पहला पत्रस का 2 अध्याय, उसका 22 वचन। पहला पत्रस 2 का 22। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। किसके बारे में बता रहा है? यीशु के जीवन ऐसा था कि उसके जीवन में ना पाप पाया गया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात। वो कभी 2 बातें नहीं किया। अब मेरी बात समझ रहे हैं? इसकी टोपी उसके सर करने वाला कभी बात नहीं की, कभी बात को इधर उधर पलटने वाला नहीं। कोई छल की बात उसके मुंह पर कभी नहीं पाई गई। वो पहला व्यक्ति था जिसके अंदर में वो छल था ही नहीं। जो हमारे अंदर जो मशीन है ना, जो हृदय, जो मन धोखा देने वाला, इस पृथ्वी में वो एक ही व्यक्ति था जिसके अंदर वो मशीन नहीं था। उसको छोड़ दे तो सबके अंदर वो। हालेलुया। और हमको बुलाया गया परमेश्वर के राज्य में उसके जैसे बनने के लिए। आप समझ गए मेरी बात को? इसलिए आपने पहला पत्रस का 2 अध्याय का उसका पहला वचन में क्या पढ़ा? छल कपट से अपने आप को क्या करो? दूर करो। हमको यीशु के जैसा बनना है। वो छल कपट को निकालना है अपने अंदर से, क्योंकि ये छल कपट की बातें भजन संहिता का 101 अध्याय में लिखा है, हमें खुदा की हुजूरी में ठहरने नहीं देती। प्रभु की उपस्थिति को हम खो देते हैं। हम जितना भी घंटों प्रार्थना करें, हम कभी पवित्र आत्मा हमको स्पर्श नहीं कर पाता है, क्योंकि हम एक ठगने वाला व्यक्ति हैं, हम एक झूठा व्यक्ति हैं। और इसी के कारण हम हमेशा श्राप में जीवन जीते हैं। इसी के कारण हमारे जीवन के पीछे हमेशा नाश लगा रहता है, कोई बरकत नहीं दिखती है। लूका का 22 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। तब शैतान यहूदा में समाया
कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। बस कौन प्रवेश किया उसके अंदर? क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, आप देख रहे हैं? छल कपट में, धा में, ठगना में, चोरी में, अविश्वास योग्यता में। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे लोग जो मैं आपको पहले जो 4 पॉइंट बताया यहूदा के बारे में, क्या क्या है? पहला, एक एक करके बताए। पहला पॉइंट, यहूदा की आत्मा में भरे हुए लोग हमेशा वो लोग चोरी करते हैं, परमेश्वर का चीजों को चोरी करते हैं, प्रभु का महिमा भी चोरी करते हैं। वो लोग अपना बड़ाई मारते हैं, मैंने किया, मैं गया था, मैं बोला था, मैं हाथ रखा था। आप समझ रहे हैं? मैं, हमेशा उनकी भाषा में आप मैं सुने, ये यहूदा की आत्मा है। दूसरा, लालच, हमेशा लालच से भरे रहेंगे, हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर, हमेशा इसकी उसकी चीजों को देखकर किसी का भी चीज ले जाना, लालच उनके अंदर रहता है। कभी अपना खर्चा नहीं करेंगे, कभी अपने से नहीं खरीदेंगे, दूसरा का लेके चले जाएंगे। लालच, दूसरा का घर बढ़िया है, मेरा क्यों नहीं है, मेरे को ये मिल जाए, हमेशा लालच उसके अंदर है। दूसरा, तीसरा, पश्चाताप नहीं है। जब भी प्रभु आपसे बात करता है, आपके अंदर में मन फिराव नहीं आता है। आप बार बार उस वचन को सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अहंकार में भरे रहते हैं, या फिर आप रो भी दें, आप पश्चाताप भी कर ले, अगले दिन वही काम को आप करते हैं। असली पश्चाताप दिखता नहीं है यहूदा की आत्मा में। चौथा, हमेशा झूठ बोलने का आदत, हमेशा, चाहे उससे आपका नुकसान हो या ना हो, लेकिन ये आपका आदत बन चुका है। जब ये स्वभाव आपके अंदर आ जाता है ना, आप बंधन में हो। आप किसमें हो? आप बंधन में जकड़ चुके हो, आपके ऊपर से बंधन टूटने की जरूरत है। हालेलुया। बंधन कैसे टूटता है? जब आप स्वीकार करोगे कि प्रभु मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे इसमें से आजाद कर। हालेलुया। उसका वचन कहता है यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर ले तो वो विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। लेकिन यहूदा कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति स्वीकार कर ले, क्या होता अगर यहूदा अपने आप को सुसाइड करने से पहले ही वो यीशु के पास आता और बोलता मेरे से गलती हो गया प्रभु, मुझे माफ कर दे, वो क्षमा पा जाता, वो 12 की गिनती में होता, वो नाश नहीं होता। वो नाश इसलिए हुआ, वो झुकना पसंद नहीं किया, प्रभु के पास अपने गलती को स्वीकार करना पसंद नहीं किया। आपको पता है वो क्यों फांसी लगा लिया? हाँ, क्या बोला? आप समझ गए? यहूदा की आत्मा आखिरी में आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। कहां ले जाएगा? आपका आखिरी जो गंतव्य है ना, वो डिप्रेशन है। आप हमेशा अपने आप को नाश करने को खोजोगे। क्या करने के लिए खोजोगे? आप प्रभु की ओर फिरने के लिए नहीं खोजोगे, आप चीजों को सही करने के लिए नहीं खोजोगे। प्रभु वापस आपके जीवन को संवारे, उसकी तरफ आप नहीं बढ़ोगे। मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत गहरी बातें बता रहा हूं। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति, एक पिता आया जिसने अपने बेटे को लेकर आया था, जिसको मुंह से झाग निकलता था, उसको मिर्गी की बीमारी होती थी और वो उसको आग में गिरा देता था, पानी में गिरा देता था। आपको ये वचन याद है? कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? यीशु मसीह ने जब उसके लिए प्रार्थना किया, क्या करके प्रार्थना की? कौन सी आत्मा को भगाया? मिर्गी की आत्मा। बहुत बढ़िया जवाब दिया। और कौन? और कोई बता सकता है? शुद्ध आत्मा करके भगाया। और भगत दिया? नहीं जाना। यीशु मसीह ने कौन से आत्मा को डांटा? गूंगे और बहरे की आत्मा। कौन सी आत्मा को उसने? उसको हो क्या रहा था? मिर्गी। ये गलत शिक्षा है, ये अभी नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये गलत टीचिंग है। ये टीचिंग थोड़ा ऊपर लेवल के लोगों के लिए। तो जब आप ऊपर लेवल में आएंगे तब इन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी नहीं, अभी तो मैं जो वचन प्रचार कर बोला सीखना, अभी बोला प्रचार करना था और 1 घंटा होता, ठीक? तो मैं क्या बोल रहा था? यीशु ने मिर्गी की आत्मा नहीं बोला जैसे संजीता सिस्टर बोल रहे हैं, या फिर अशुद्ध आत्मा जैसा जो कि मम्मी बोल रहे हैं वैसा नहीं बोला। उसने क्या बोला?
गूंगे और बहरे की आत्मा। वहां कौन गूंगा बहरा है? उसको पकड़ा है मिर्गी की बीमारी, लेकिन प्रभु डांट किसको रहा है? ये बात बताता है एक हेड होता है दुष्ट आत्माओं का, जिसके अंडर में बहुत सारे अलग दुष्ट आत्माएं काम करती है। डिप्रेशन की जो आत्मा है उसका हेड होता है यहूदा की आत्मा। जो लोग हमेशा लालच, ठग, छल, झूठ में जीवन जीते हैं, उनके ऊपर हमेशा डिप्रेशन राज करता है। वो उनको फ्री बोनांजा मिलता है, वो ऑफर। आप समझ गए? वो लोग कभी खुश नहीं रहते। आप हमेशा देखेंगे झूठ का जीवन जीने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते। अगर वो खुश भी रहेंगे तो मुखौटा लगाते हैं खुशी का। अंदर में कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। चेक करो अपना जीवन, आपकी खुशी मुखौटा है कि अंदर से? निकलो उसमें से बाहर। अपने पड़ोसी को बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लूका का 22:3 में क्या लिखा है? शैतान उसके अंदर घुस गया। किसके अंदर? जब आप बार बार उस जीवन में जीते रहेंगे, उसी में चलते रहेंगे, आपको पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं, आपको मन फिराव की जरूरत नहीं। मैं जो कर रहा हूं ठीक है, मैं जैसा जी रही हूं मैं सही जी रही हूं। आप उस ठग जीवन में जब जीते रहेंगे, दिखावटी जीवन में जब जीते रहेंगे, एक दिन आएगा जब शत्रु आपके जीवन को कंट्रोल कर लेगा। वो कई साल तक यीशु मसीह के साथ था, 3.5 साल, बदला नहीं उसका जीवन 3.5 साल। जिस व्यक्ति का जीवन यीशु के साथ रह के नहीं बदला, पास्टर जोशुआ के साथ रह के कहां बदलेगा? या सूरज ब्रह्मानी के साथ, आमोस सिंह के साथ रहकर कहां बदलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक, सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा सेवक, उसके पास रह के नहीं बदल पा रहा है जीवन। अपनी बात समझ रहे हैं? सोचो उसके बाद में कितना सामर्थ्य रहता होगा जब वो प्रचार करता होगा यीशु मसीह। आज की इस दुनिया में कोई ऐसा प्रचारक नहीं जो उसकी तरह प्रचार करे यीशु की तरह। वो स्वयं पवित्र आत्मा था। हालेलुया। उसके पास रह करके भी उसका आंख खुलता नहीं था, उसका मन बदलता नहीं था। फिर कौन उसको बदल पाएगा? वो बदला नहीं, इसलिए उसका जीवन नाश हो गया। दुष्ट आत्मा इसलिए उसके अंदर घुसा। आप चाहोगे कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा घुसे? आप मत बदलो, फिर एक दिन वो आपके अंदर घुसेगा। कलीसिया से ऐसे कई लोग निकल गए। मैं इतने साल से जब कलीसिया चला रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। कुछ लोग हैं जो हमेशा ईमानदार बनकर रहते हैं। और यहूदा की आत्मा कभी नहीं रह पाएगा, वो हमेशा नाश होगा। प्रभु ने कहा उसे मैं अपने घर से निकाल दूंगा, उसे मैं अपनी उपस्थिति से निकाल दूंगा। आपको पता है शैतान उसके अंदर क्यों घुसा? मैं आपको बताऊंगा क्यों घुसा। प्रकाशित का 20 अध्याय 10 वचन, जल्दी पढ़िए। प्रकाशित 20 अध्याय 10 वचन। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। क्या लिखा है शुरू में 10 वचन का? उनका भरमाने वाला शैतान। भरमाने वाला कौन है वो? शैतान का आदत क्या है? अंग्रेजी भाषा में लिखा है डिसीवर, यानी ठगने वाला, भरमाने वाला। शैतान का ये स्वभाव है। क्या करता है वो लोगों को ठगता है, भरमाता है। वो हमेशा झूठ उसके अंदर हमेशा बना हुआ है। उत्पत्ति का, उसी प्रकाशित का, उत्पत्ति का निकालेंगे 3 अध्याय उसका 13 वचन। प्रकाशित वाक्य में कुछ रख दीजिए मार्कर, और उत्पत्ति का 3 अध्याय का 13 वचन को पढ़िए जल्दी से। उत्पत्ति 3 अध्याय 13 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय का 13 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। किसने उसको ठगा? सांप को किसने ठगा? शैतान ने। यानी शुरुआत पे जाए तो शैतान नहीं जो है हवा को क्या किया? तो वो ठगने का काम किसका होता है? झूठा काम शैतान का है। उत्पत्ति का 3 अध्याय में
प्रकाशित का 12 अध्याय का 9 वचन, 12 का 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार का वो क्या करता है? कौन? वही पुराना सांप, पुराना अजगर। वो क्या करता है? पूरा संसार को वो भरमाता है। वो लोगों को, एक दो जन को नहीं, पूरा संसार को वो ठगता रहता है, झूठ बोलता रहता है। बाइबल लिखा है शैतान झूठ का पिता है। शैतान क्या है? जो झूठा जीवन जो लोग जीते हैं ना, दिखावटी जीवन, ठगने वाला जीवन, लोगों को छल करने वाला, भरमाने वाला, ये सब वहीं से आया है, लूसीफर से, शैतान से आया है। तो जब यहूदा ने उस अपने आप को ऐसा बना लिया, ठगने वाला, झूठा, ये शैतान के लिए एक आसान रहने का, उसके लिए एक अच्छा गेस्ट हाउस बन गया, एक अच्छा होटल बन गया उसको ठहरने के लिए। आपको मेरी बात समझ में आई? आप जब पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन को उस तरह से गठित करते हैं, उसके लिए आसान हो जाता है आपके जीवन पर बैठना। आप समझ गए? लेकिन जब आप शैतान के लिए तैयार करते हैं अपने जीवन को, फिर वो आकर आप पर बैठने लगता है। अपने पड़ोसी को पूछो, आप किसके लिए तैयार कर रहे हैं अपना जीवन? फिर से पूछिए, किसके लिए तैयार कर रहे हैं? आप हर दिन जो चाल चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हर दिन आप अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप बोल रहे हैं पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ जा, लेकिन आप बनाए नहीं उसको आने के लिए अपने ऊपर। वो आना चाहता है तो आपके ऊपर कांटे लगे, चुभ रहे हैं उसको, कैसे बैठेगा? आपके जो कांटे पवित्र आत्मा को चुभते हैं, वो शैतान को, वो फूल है वो उसके लिए। और जो कांटे शैतान को चुभते हैं, वो पवित्र आत्मा के लिए फूल है वो सब। आप मेरी बात समझे? दोनों लोग के लिए आप सिंहासन नहीं बन सकते, आप किसी एक के लिए सिंहासन बनेंगे। यहूदा अपने आप को सिंहासन बनाया शैतान के लिए, लिखा है शैतान उसमें घुस गया। आप बनाओ अपने जीवन को, एक दिन वो आप में भी घुसेगा। वो शुरू से धोखा देने वाला, पूरे संसार को ठगने वाला, वो संसार को ठगने वाला, उसका चेला यीशु को और 11 लोगों को ठगने वाला। अब समझ गए? वो बड़ा शैतान, ये जूनियर शैतान। कलीसिया में कितने जूनियर शैतान? देखो अपने जीवन को। बाइबल में ऐसे बहुत सारे ठगने वालों के बारे में लिखा गया है। बाइबल में बहुत सारे झूठे लोग हैं, लेकिन उन सब के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन 4 लोगों का नाम आपको बताऊंगा जिनके बारे में आप पढ़े भी होंगे बाइबल में। सबसे पहला ठगने वाला व्यक्ति होता है याकूब। याकूब को आप लोग जानते हैं? कौन था याकूब? इसहाक का बेटा याकूब, उसका भाई था एसाव। याकूब ने क्या किया? वो अपने पिता के पास जाकर के झूठ बोला। क्या बोला उसने? मैं ही बेटा हूं, तेरा बड़ा बेटा हूं। उसका पिता पहचान लिया, शरीर तो मेरे बड़े बेटे का लग रहा है, लेकिन आवाज तो छोटे बेटे का आ रहा है। वो बोला नहीं नहीं, मैं ही तेरा बड़ा बेटा हूं। वो झूठ बोला क्योंकि वो अंधा हो चुका था, बुजुर्ग हालत में, साख उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने पिता को ठगा, अपने भाई को ठगा, और जब वो वापस आ रहा था उसको याद आया मेरा करतूत में क्या क्या किया हूं। पापा को ठगा हूं, भैया को ठगा हूं, अब क्या मुंह लेके जाऊंगा। और आपको पता है, क्योंकि वो दूसरों को ठगता था, इसलिए वो एक दिन खुद ठग गया। कैसा हुआ उसके साथ? उसका ससुर बोला तू मेरा काम कर, मैं तेरे को मेरी बेटी राहेल के साथ तेरे को शादी करूंगा, क्योंकि राहेल को पसंद करता था। उसकी 2 बेटियां थी उसके ससुर की, वो राहेल से प्रेम करता था। लेकिन क्या हुआ, उसके ससुर ने उसको पहला बेटी दे दिया, बोला तू इसको शादी कर ले, बोल के उसको ठग दिया। उसको पता नहीं चला, बाद में जब वो देखा घूंघट उठा के तो लिया है, इसको कैसे मेरे को दे दिया। फिर गया, बोला ये क्या क्या आपने मुझे ठग दिया। वो बोला तू मेरा और सेवा करेगा तब मैं तेरे को रेचेल दूंगा, बोला राहेल को दूंगा। फिर वो सेवा किया, तब जाके उसको दिया। तो ठगने वालों का जीवन हमेशा ठगा ही रहता है, क्योंकि वचन कहता है आप जो बोगे वो काटोगे। आप समझ गए? आप कभी लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे, आपके जीवन में भी कभी ईमानदार लोग नहीं आएंगे, आपके जीवन में भी ठगने वाले लोग ही आएंगे।
आप समझ गए? बोलिए अपने पड़ोसी को, आप ठगोगे आप भी ठगे जाओगे। आपको मेरी बात समझ में आई? जो लोग विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों को खोजती है, करती है। विश्वास योग्यों को, ठगों को नहीं खोजता है परमेश्वर। और जब वो वापस जा रहा था, स्वर्गदूत को उसने देखा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। फिर वो क्या किया? अब मैं जा रहा हूं, मेरा काम तमाम हो जाएगा। मेरे गांव में मेरा भाई पूरा नफरत लेके बैठा है, क्योंकि मैंने उसका सारा आशीष लेकर आ गया। अब मुझे आशीष दे कि मैं जाऊं तो मैं बच जाऊं। ठग को तो परमेश्वर आशीष नहीं दे सकता। उसका वचन बोलता है वो उनको नाश करेगा, वो श्रापित होंगे और उसके घर में नहीं रह पाएंगे, उसकी हुजूरी में नहीं रह पाएंगे। तो फिर ये ठग जब बोल रहे हैं मुझे आशीष दो, तो उसे कैसे आशीष दे? वो वचन के खिलाफ में चला जाएगा। अब मेरी बात समझ गए? कितनों को समझ में आ रहा है मेरी बात? परमेश्वर ठग को कभी आशीष, इसीलिए परमेश्वर उसका नाम बदलना पड़ा। याकूब का नाम है, याकूब जो नाम उसका मतलब होता है ठगने वाला। परमेश्वर बोला आज से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, तेरा नाम इज़राइल होगा। वो सिर्फ नाम को नहीं बदला, वो उसके चरित्र को बदला। आपका नाम आपका आइडेंटिटी है, आपका परिचय है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप बोलते हैं मेरा नाम प्रकाश है, इसका मतलब आप वो पहचान बता रहे हैं। क्यों आपका माँ बाप आपका नाम शैतान नहीं रखा? क्यों आपका माँ बाप आपका नाम गुंडा नहीं रखा, चोर नहीं रखा, चुड़ैल नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? तो जब भी हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, हम सोचते हैं ये नाम उसका परिचय बने, यही उसके ऊपर रहे हमेशा, ऐसा ही वो दिखे, ऐसा ही वो बने। तो उसका नाम पहले क्या था? ठग। याकूब ठगने वाला। परमेश्वर बोला ठगने वाले को मैं आशीष नहीं दे सकता। वो बोला तेरा नाम ठगने वाले से मुझे बदलना पड़ेगा, यानी तेरा पहचान को मुझे बदलना पड़ेगा। पहचान जब आपका बदलता है तब आशीष आता है। हालेलुया। परमेश्वर बोला आज तेरा नाम इज़राइल होगा। परमेश्वर से लड़ने वाला, परमेश्वर से विवाद करने वाला, तेरा नाम इज़राइल होगा आज से। हालेलुया। आपका स्वभाव बदलना है, आपका चरित्र बदलना है, आपका आइडेंटिटी बदलना है, तभी आप आशीष पाएंगे। बोलिए अपने पड़ोसी को आपका परिचय बदलना पड़ेगा, तभी आशीष आएगा आप पर। आप समझ गए मेरी बात? और वो नाम जो है वो भी एक अलग शिक्षा है, नाम के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये चीज जानिए कि आपका नाम आपका आइडेंटिटी बताता है, आपका परिचय को देता है, आप क्या व्यक्ति हैं, कैसा व्यक्ति हैं। और परमेश्वर बाइबल में बहुत लोगों का नाम इसीलिए बदला। सिमोन का नाम उसने पतरस रखा, सॉल का नाम पौल रखा गया, आप सुने, और याकूब का नाम इज़राइल रखा गया, और तब उसको आशीष पाया। फिर वो जब गया अपने गांव में तो आशीषित हुआ। हालेलुया। पहला व्यक्ति याकूब है जिसने ठगा। दूसरा व्यक्ति कौन है? यहूदा इस्करियोती, जिसके बारे में अभी आप सुन रहे हैं। वो आत्मा, वो यीशु को ठगा, चेलों को ठगा, वो हमेशा ठग में जीता रहा। वो याकूब से भी बड़ा ठग निकल गया यहूदा इस्करियोती। अपने आप को वो देखने के बावजूद वो मन नहीं फिरा रहा था। और तीसरा कौन है? अनन्या। चौथा कौन है? सफीरा, उसकी पत्नी। अनन्या और सफीरा भी ठग है। वो लोग क्या किए? वो लोग सब कुछ बेच दिए, पैसा रख लिए और बोले चलो हम पूरा नहीं देंगे प्रभु को। दे नहीं पाते यहूदा के आत्मा के लोग कभी परमेश्वर को, हमेशा चोरी करेंगे वो लोग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन बातों को हल्के में मत लो। अगर आप प्रभु को दे नहीं पाते हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए, आप कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आ चुके हैं। आप अगर हमेशा जज से लेने का कोशिश करते हैं, आप उसके प्रभाव में आ गए। ये लोग भी यहूदा के समान प्रभु को देना नहीं चाहे। वो लोग अपना छिपाए और आकर झूठ बोले। किसको ठग रहे थे? पास्टर को ठग रहे थे। कौन सा पास्टर? पास्टर पतरस। हम लोग इतना ही में बेचे हैं। वो बोला तूने मुझे नहीं, पवित्र आत्मा को झूठ बोला। क्या हो गया? वो व्यक्ति खत्म। वो लोग नाश होते हैं। वचन में लिखा है, वचन कभी झूठा नहीं। वो ठगने वाला व्यक्ति नाश हो गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आई, धर्म पत्नी, पतिव्रता पत्नी। उसने बोला मेरा पति को मैं वचन दी हूँ, जैसा वो मुझे सिखाया वैसा ही मैं जवाब दूंगी। और जब पतरस ने पूछा क्या यह सही है कि तुमने इतने ही में बेचा? वो बोला हाँ ऐसा ही है।
वो बोला तेरे पति को उठाने वालों का कदम वहां पे खड़ा है, देख ले। और वो भी गिर के मर गई, उसको भी ले गए। आपने देखा यहूदा नाश हुआ, अनन्या नाश हुई, सफीरा नाश हुई, याकूब कैसे नाश नहीं हुआ? उसका जीवन बदला करके वो याकूब से, ठगने वाले से इजराइल बनाकर। हालेलुया। अगर यहूदा भी अगर बदल जाता, माफी मांग लेता परमेश्वर से, आशीष पा जाता। अनन्या सफीरा भी यदि गलती को मान लेते कि हाँ आपने सही बोला, आपको कैसे पता चल गया? हिचकिचाहट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने इतने ही में बेचा, ढीठ बने रहे। यहूदा भी ढीठ बना रहा, नाश हो गया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।